हमने यही सोचकर क्रांति का मशाल उठा लिया, क्योंकि जुल्म सहना भी देश के प्रति गद्दारी है। हम अपने दुश्मनों को चैन से रहने नहीं देते, कि हम अपने दुश्मनों को चैन से रहने नहीं देते, यही तो कवि बाला बिहारी की कलाकारी है। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी बिहार की राजनीति पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ और मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चुनाव सिर पर आते ही सत्ता पक्ष की नींद उड़ जाती है। सत्ता पक्ष बेचैन हो जाता है कि कुर्सी कहीं हाथ से ना निकल जाए, लेकिन विपक्ष हताश निराश की अवस्था में घबराहट में रहता है। विगत 7-8 साल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो उसमें सबसे ज्यादा विपक्षी नेता है। बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, विपक्षी नेता विक्षिप्त अवस्था में पहुंचने लगे हैं। चाहे केंद्र सरकार का विपक्ष हो या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य सरकार का विपक्ष हो, देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेतागण राजनीति को रोजी रोटी का जरिया समझकर जनता की टैक्स के पैसों से भरी हुई खजाने को अपने बाप की जागीर समझते थे, अब वह जागीर की चाबी सबको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि विगत कुछ सालों में जनता बहुत ध्यान से एक एक खबर, एक एक नेता और एक एक पार्टी पर नजर रख रही है। जनता सत्ता की जागीर उसी को सौंपेगी जो निष्ठावान होगा, कर्मठ होगा, जिसके पैरों में 10-20 किलोमीटर चलने की ताकत होगी। कुर्ता पैजामा पहनकर सरकारी खर्चों से या लूट और घोटाले के पैसों को पार्टी फंड का पैसा बताकर हेलीकॉप्टर से हवा में उड़ने वाले नेताओं को जनता हवा में उड़ाने का काम करेगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ये है कि बिहार में कोई नेता है ही नहीं। आज के तारीख में बिहार की धरती कर्मठ और निष्ठावान युक्त नेताओं से खाली है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निष्ठा में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कर्मठ नहीं है। बिहार में कभी जंगल राज हुआ करता था और उस समय के नेता सिर्फ जातिवाद और अगली पिछड़ी की बात करके हिंसा फैलाकर और बराबर नरसंहार को बढ़ावा देते रहते थे। लेकिन जंगल राज से मुक्त हुई जनता फिरंगी राज में उलझ गई, मतलब तरकुल पर से गिरकर बिहार की जनता खजूर पर आकर अटक गई। तभी तो बिहार के प्रत्येक जिले के उस हर गांव में कब्रगाह के लिए जमीन देकर उसकी घेराबंदी कराकर एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश किया गया। लेकिन कोई बता सकता है कि कहीं बिहार के किसी भी गांव में हिंदुओं के लिए हिंदू मृतक के शव को जलाने के लिए कोई शमशान घाट है क्या? आज भी संपन्न हिंदू अपनी जमीन में मृतकों के शव को जलाते हैं और जिनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है वो सड़क के किनारे, नहर के किनारे या नदी के किनारे मृतकों को जलाते हैं। इस पर बिहार की सरकार या विपक्ष किसी ने कोई चर्चा तक नहीं किया आज तक, क्योंकि कहने कोई नेता हिंदू तो है, लेकिन हिंदुओं के प्रति इनकी भावना कुंठित हो चुकी है। बिहार में एक नया पार्टी का उदय हुआ है। उस पार्टी की मुखिया लंदन से पढ़ के आई हैं, अंग्रेजी बोलती हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मैडम, आप जिस धूर्त और कपटी लफंदर अंग्रेजों को अपना आदर्श मानकर विकसित और सभ्य समझती हैं, उन अंग्रेजों की औकात यही है कि जिस समय उनको खाने पहनने का भी ढंग पता नहीं था और शिक्षा क्या होती है इसकी समझ भी नहीं थी, उस समय हमारे आर्यवर्त रूपी हिंदुस्तान में 2-2 यूनिवर्सिटी चलता था, 2-2 विश्वविद्यालय था, तक्षशिला और नालंदा। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, ललित नारायण मिश्र, दीनदयाल उपाध्याय, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल सहित नरेंद्र मोदी, अमित शाह इत्यादि नेताओं को तराजू के एक पल्ले पर रखिए। जो नेता विदेश में शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, और तराजू के दूसरे पल्ले पर विदेश से शिक्षा ग्रहण करने वाले नेताओं को रखिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर, अखिलेश यादव सहित पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और देशी और विदेशी शिक्षा ग्रहण करने वाले नेताओं के राजनीतिक जीवन से लेकर व्यक्तिगत जीवन का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि कहां का शिक्षा कैसा असर दिखाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में शायद ही किसी के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जितना डिग्री होगा। अब सवाल ये उठता है कि उतना डिग्री हासिल करके उन्होंने किया क्या? मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है, बस उनकी डिग्री की उपलब्धि यही तक थी।
बिहार में हम किस पार्टी और किस नेता को अच्छा कहें और किसको बुरा कहें यह बहुत मुश्किल है। किसी के राज्य में हत्या और अपहरण के लिए परमिट मिलता था तो किसी के राज्य में BA, BCom, BSc के 3rd ईयर कोर्स को 6 ईयर करने का परमिट मिला। हिंदुस्तान का शायद पहला राज्य बिहार ही होगा जहां 3 वर्षीय कोर्स को 6 वर्षीय बनाकर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जंगल राज में सत्ताधारी नेता और उनके सगे संबंधी लूटते थे, लेकिन सुशासन सरकार में अधिकारी, कर्मचारी और मुखिया लूटकर करोड़पति हो गए। बिहार के मुखिया के हाथ में जाने वाला कोई भी योजना, कोई भी फंड का अगर लेखा जोखा सरकार मांगे तो बिहार में एक भी मुखिया जेल से बाहर नहीं होगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। ये है बिहार की सच्चाई कि होशियारों से भरी है बिहार की हर गली, कि होशियारों से भरी है बिहार की हर गली। यहाँ हर कोई समझता है अपने आप को बाहुबली। मेरी बातें बुरी लगे चाहे लगे भली, कि मेरी बातें बुरी लगे चाहे लगे भली, लेकिन सच यही है कि बिहार सरकार है सलीम तो विपक्ष है अनारकली। कि नेताओं तुम्हारी कथनी और करनी से दुनिया अनजान रहती, कि नेताओं तुम्हारी कथनी और करनी से दुनिया अनजान रहती, मगर देशभक्ति की चाह ने ऐसा सुरूर कर दिया कि सत्ता के लालच में कोई किसी को पहचानता नहीं, कि सत्ता के लालच में कोई किसी को पहचानता नहीं। जियो के फ्री डाटा ने कैसे कैसों को मशहूर कर दिया। कि जंगल से निकाल कर रेगिस्तान में फंसाया नहीं जाता। गौर कीजिएगा कि जंगल से निकाल कर रेगिस्तान में फंसाया नहीं जाता, तरकुल से उतार कर खजूर पर अटकाया नहीं जाता। कि बुजुर्गों का कहना है नीतीश जी, कि बुजुर्गों का कहना है नीतीश जी, कि दोस्त से थोड़ी अनबन हो तो हड़बड़ा कर दुश्मन को गले लगाया नहीं जाता। कि हमने यही सोचकर क्रांति का मसाल उठा लिया, कि हमने यही सोचकर क्रांति का मसाल उठा लिया, क्योंकि जुल्म सहना भी देश के प्रति गद्दारी है, कि हम अपने दुश्मनों को चैन से रहने नहीं देते। यही तो कवि बाला बिहारी की कलाकारी है। कि ये नया भारत है, ना नाम देखेगा ना खानदान देखेगा। कि ये नया भारत है, ना नाम देखेगा ना खानदान देखेगा, इज्जत के साथ देश का स्वाभिमान देखेगा। कि ये नया भारत है, ना नाम देखेगा ना खानदान देखेगा, इज्जत के साथ देश का स्वाभिमान देखेगा। कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता, कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता, देश तो नेताओं का सिर्फ काम देखेगा। अंत में मैं कवि बाला बिहारी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि रामविलास पासवान बिहार के ऐसे नेता थे जिन पर कभी कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उनकी मृत्यु पर तेजस्वी यादव बहुत दुखी मन से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चिराग पासवान को सांत्वना दिए हैं। तो चिराग पासवान से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मेरे पिता ने कभी किसी का कर्ज उधार नहीं रखा है, तो मैं उनका पुत्र होने के नाते किसी का कर्ज कैसे उधार रखूंगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान तेजस्वी यादव की श्रद्धांजलि को जल्द से जल्द वापस करने का मौका दें। फिर चिराग पासवान जी कहते हैं कि भगवान अगर बीच में मौका नहीं देंगे तो अगला चुनाव आते आते हमको मौका जरूर देंगे। कि ये नया भारत है, ना नाम देखेगा ना खानदान देखेगा। कि ये नया भारत है, ना नाम देखेगा ना खानदान देखेगा, इज्जत के साथ देश का स्वाभिमान देखेगा। कि ये नया भारत है, ना नाम देखेगा ना खानदान देखेगा, इज्जत के साथ देश का स्वाभिमान देखेगा। कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता, कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता, देश तो नेताओं का सिर्फ काम देखेगा। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय